नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। आज नामीबिया से भारत के लिए रवाना होंगे 8 चीते। विशेष विमान विंड हॉक से रवाना होगा सभी चीते। तो वहीं ग्वालियर एयरफोर्स बेस पर उतरेगा विमान। अब जयपुर जाने का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो चुका है। जयपुर नहीं जाएगा विमान। ग्वालियर AFB से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कूनो ले जाया जाएगा। तो खबर दिल्ली से है। आज नामीबिया से भारत के लिए रवाना होंगे 8 चीते। जहां पहले जयपुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब जयपुर नहीं जाएगा विमान। सीधे ग्वालियर AFB से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कूनो ले जाया जाएगा। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत के लिए रवाना होंगे 8 चीते। विशेष विमान से विंड हॉक से रवाना होंगे सभी चीते, जहां ग्वालियर एयरफोर्स बेस पर विमान उतरेगा और ग्वालियर AFB से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इन्हें कूनो पालपुर ले जाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले जयपुर की बात कही जा रही थी कि जयपुर में उतरेगा विमान, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जयपुर नहीं जाएगा विमान। सीधे ग्वालियर एयरफोर्स बेस पर विमान उतरेगा और ग्वालियर AFB से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इन चीतों को कूनो पालपुर ले जाया जाएगा। तो आप विशेष विमान भी देखिए, जिसमें चित्रकारी की गई है फ्रंट साइड में। और 70 साल बाद ये मौका होगा जब आप भारत के मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर में चीतों को दौड़ता देखेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बिशप और CNI के पूर्व मॉडरेटर PC सिंह पर ED का शिकंजा कसा गया। ED ने बिशप के खिलाफ दर्ज की FIR, EOW से मामले से जुड़े दस्तावेज भी किए गए तलब। FEMA के तहत दर्ज किया मुकदमा। हवाला के रकम के इस्तेमाल के भी ED को सबूत मिले हैं। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी दर्ज होगा मुकदमा। विदेशी फंडिंग से बिशप के खातों में आई बड़ी राशि, हवाला की रकम की हेरफेर का भी अंदेशा है। तो वहीं न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगी है। मामले में ED के दखल की बात कही गई थी। और अब आप ये देखिए कि एक ऐसा मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी सामने आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है और कुछ खुलासे हो रहे हैं। कई जांच एजेंसियां भी अब इसमें अलर्ट हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ED ने मुकदमा दर्ज कर लिया है बिशप PC सिंह, जो कि CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व मॉडरेटर थे, जो कि विगत दिनों उन्हें पद से हटा दिया गया था। बिशप भी थे और EOW ने तो इन पर FIR दर्ज कर ही ली थी। बीते दिनों उनको रिमांड मिली थी और आज शाम को जो रिमांड है PC सिंह की वो खत्म हो रही है। FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फिलहाल EOW ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और संभवतः कल तक PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी यानी हवाला से भी कुछ न कुछ सबूत जो है वो ED को संभवतः मिले। ED लगातार EOW के संपर्क में है और तमाम दस्तावेजों को भी वो जांच रही है जो EOW के पास है, और उनसे दस्तावेज तलब भी किए गए हैं कि आखिर कौन कौन से सबूत EOW ने फिलहाल बिशप PC सिंह के पास से जब्त किए थे। इंदौर ED द्वारा ये पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। शुरुआत से न्यूज 18 बता रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इसमें कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रही हैं और उस खबर पर मोहर लगी है और ED ने एक मुकदमा दर्ज किया, यानी मामला अब बड़ा हो चुका है। केंद्रीय स्तर का हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जो पूरा मामला बिशप का उजागर हुआ है इसकी सीमाएं बहुत बड़ी हैं और FEMA के तहत मुकदमा दर्ज होना यानी इस बात की पुष्टि करता है कि लगातार जो 178 बैंक खाते बिशप के मिले थे उसमें फॉरेन फंडिंग की जा रही थी और फॉरेन से पैसा आ रहा था, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल आखिर कहां हो रहा था ये सबसे बड़ी बात है। कुछ रकम की हेरफेर भी की गई है। ये सबूत तो पुख्ता थे कि 2004 से लेकर 2012 तक धार्मिक संस्थाओं को 2 करोड़ 72 लाख की राशि बांटी गई, जिससे कहीं ना कहीं धर्मांतरण जैसे कामों में जिसका इस्तेमाल संभवतः हुआ होगा। इस बात की जांच EOW कर रहा है, लेकिन EOW ने
में अगर दखल दे दिए तो मामला बहुत बड़ा हो चुका है, ये हम कह सकते हैं। फेमा के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और पीएमएलए यानी हवाला का भी अंदेशा यहाँ पर है ईडी को, और इसके तहत कुछ सबूत भी जो है ईडी को मिले हैं। इस लिहाज से बहुत बड़ी ये खबर है, चूंकि शिकंजा अब सीमित नहीं रहा मध्य प्रदेश तक, बल्कि पूरे भारत और विश्व स्तर से इसका कनेक्शन जो है जुड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। रीनू जी बिल्कुल, और प्रतीक, जैसा कि हम देख पा रहे थे कि कुछ मुद्दे, जैसे कि पहले से भी कई सारी एफआईआर दर्ज थी, धीरे धीरे पता चलता है कि ये तो कई सारे कार्यों में, ऐसे अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं जो अवैध गतिविधियां कही जाती हैं। धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आ रही है, ईओडब्ल्यू के साथ अब ईडी भी अलर्ट हो गई, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिस तरीके का ये पूरा खुलासा हुआ, लगता नहीं है कि एक ही व्यक्ति इसमें शामिल होगा, और भी कई बड़े नाम हो सकते हैं क्या शामिल इसमें? बेशक बेशक रीनू, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉकस, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट हमें कह सकते हैं एक लिहाज से, या अपनी शब्दावली में कि एक बड़ा सिंडिकेट इस पूरे काम में संलिप्त होगा, क्योंकि विदेश से फंड आना, लगातार बड़ी बड़ी यात्राओं पे इनका करना, चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करना, उसकी तस्वीरें भी हमने यहाँ पर दिखाई थी। और बेशक सीएनआई एक प्रमुख पद होता है, यानी देश भर में सीएनआई, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और चर्च ऑफ साउथ इंडिया होते हैं रीनू। सिर्फ 2 ही प्रमुख लोग थे, उसमें से एक पीसी सिंह थे, जिनके अंतर्गत करीब 6 से 7 राज्य आते थे। ऐसे में समझ सकते हैं बहुत बड़ा ओहदा बिशप का था। इस लिहाज से इस पद पर रहते हुए आखिर क्या कारस्तानी बिशप ने की है, इसका खुलासा धीमे धीमे लगातार हो रहा है। धार्मिक संस्थाओं को पैसे ट्रांसफर करना, जो स्कूल फीस यानी जो महंगे महंगे बड़े बड़े स्कूल जो इनसे संबद्ध थे, सोसाइटी से जुड़े हुए थे, उसकी फीस का इस्तेमाल आखिर कहां कहां हो रहा था, तमाम बारीकियों पर कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू तो नकेल कस ही रही थी, जांच कर ही रही थी, लेकिन ईडी की दखल के बाद अब इसका विस्तार हो गया है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है रीनू। कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग लगातार जो है बिशप को आ रही थी, और इस विदेशी फंडिंग को पूरे भारत में संभवतः सर्कुलेट किया जा रहा था, और कहां कहां इसका इस्तेमाल हुआ है, इस बात की तफ्तीश ईडी कर रही है। हवाला की रकम के भी सबूत जो है ईडी को मिले, और संभवतः सूत्रों से जो जानकारी मिली है, ईडी आज या कल में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी एक नया मुकदमा, दूसरा मुकदमा जो है वो बिशप पर दर्ज कर सकता है। न्यूज़ 18 सबसे पहले दर्शकों को ये खबर बता रहा है, चूंकि बिशप के मसले पर सूबे के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था, ईओडब्ल्यू के एसपी भी भोपाल गए थे, पूरी जानकारी जो है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली थी, और अब ईडी की दखल के बाद कहीं ना कहीं मामला बड़ा होता दिख रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे चल के और भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। रात भर से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, सागर संभागों सहित 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें भिंड, देवास, सीहोर, बैतूल जिले शामिल हैं, जहां भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आने वाले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सिस्टम सक्रिय है, पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है सिस्टम। 24 से 36 घंटों में सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो रहा है। लगातार 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के दूसरे हफ्ते में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, और भोपाल में रात भर से जो रुक रुक कर बारिश है वो लगातार हो रही है। और मौसम विभाग का फिलहाल यही कहना है कि सितंबर के महीने तक लगातार रुक रुक कर जो बारिश का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि फिलहाल जो सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो एक सिस्टम सक्रिय था लो प्रेशर एरिया का, वो अब वेल लो प्रेशर एरिया और ज़्यादा सक्रिय और मजबूत हो गया है, और जिसका असर अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग ने सिस्टम के सक्रिय होने के साथ ही ग्वालियर और सागर संभाग के जिलों और देवास, बैतूल, सीहोर, भिंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार जो रुक रुक कर बारिश का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि सितंबर महीने तक जो बारिश है वो लगातार इसी तरह से होती रहेगी। मानसून की विदाई से पहले तक लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो औसत बारिश का जो अनुपात है उससे ज़्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड हुई है, और प्रदेश भर में औसत से 21% ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में 8% और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 33% से ज़्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई है। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब राजनांदगांव से खबर है, जहां 2 पूर्व सांसदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 पूर्व सांसदों को नोटिस जारी किया गया है।
पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव को नोटिस जारी हुआ है। जिले के 3 थानों से नोटिस जारी किया गया है। आज सत्र न्यायालय में उपस्थित रहने का नोटिस जारी हुआ है। अनमोल इंडिया चिटफंड मामले में नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर राजनांदगांव से है। पूर्व सांसदों के लिए नोटिस जारी हुआ है। आज सत्र न्यायालय में उपस्थित रहने का नोटिस है। अनमोल इंडिया चिटफंड मामले में नोटिस जारी किया गया है। खबर मुंगेली से है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक भीषण सड़क हादसा सामने आया। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में फंसा ड्राइवर जिंदा जला। सरगांव इलाके की घटना है। आप ये देखिए कि 2 ट्रकों की टक्कर में जो पीछे वाला ट्रक है उसके आगे का हिस्सा, जो पूरा इंजन वाला पूरा केबिन जो होता है, वो पूरी तरीके से जल गया। जैसे ही टक्कर हुई ड्राइवर इसमें फंस गया। आग लग गई। आग देखते ही देखते पूरे केबिन में फैल गई और ट्रक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। तो सरगांव इलाके की पूरी घटना सामने आई है। खबर मुंगेली से है, जहां नेशनल हाईवे पर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। सरगांव इलाके की घटना है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर में ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। धमतरी से खबर है। गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान। मक्केश्वर वार्ड में डीएसपी के नेतृत्व में छापा पड़ा। अवैध गांजा बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। लंबे समय से वार्ड में चल रहा था गांजे का गोरख धंधा। वार्ड के एक मकान में पुलिस ने दबिश दी और इस दबिश के दौरान यहां पर जो गांजा तस्कर हैं उनको भी धर दबोचा गया। खबर धमतरी से। बेकाबू बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हुआ। गट्टा सिल्ली मोड़ की घटना है। दुगली थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नरसिंहपुर के आमगांव चौकी की महिला चौकी प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामला शराब के झूठे मामले में फंसाने से बचाने के नाम पर 1 लाख की रिश्वत लेने का है। द्वारा 2 व्यक्तियों से उनका नाम एक शराब के केस में न डालने को लेकर करीब 1 लाख रुपए की उनसे डिमांड की गई थी। उस शिकायत की जांच हमने डीएसपी जो यहाँ पे श्रीमती राजेश्वरी गौरव मैडम है, उनसे जांच कराई और जांच में प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ कि उनसे जो है जो पीड़ित पक्ष है उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और इन लोगों के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ जाकर 1 लाख रुपए जो है उनको एक जगह से जो है उपलब्ध भी कराए गए थे। रिश्वत के तौर पे लिया भी गया था। गंभीर शिकायत होने के कारण इसमें जो है चौकी प्रभारी आमगांव और 3 आरक्षक जो कि इसमें संलिप्त थे, इन लोगों को निलंबित किया गया है और शीघ्र ही जांच हम लोग की इसमें कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसमें हम विभागीय जांच की कार्रवाई। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में सेना के इंटेलिजेंस विंग ने एक फर्जी फौजी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। फौजी की वर्दी पहने आरोपी अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने आए युवाओं को सेना में भर्ती करवाने का झांसा दे रहा था। इसकी सूचना सेना के अधिकारियों को मिलते ही सेना के इंटेलिजेंस विंग ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की माने तो युवक सीधी का रहने वाला है और मिलिट्री अस्पताल में पदस्थ एक कर्मचारी के माध्यम से यह सेना के अस्पताल और अन्य क्षेत्रों में आता जाता रहा है। अपराध धारा 420, 419, 140 ताजिरात हिंद का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर प्रथम पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। और अब कांकेर से खबर है, जहां पर मलट डोबरी आंगनबाड़ी में घुसा भालू। आंगनबाड़ी का दरवाजा तोड़कर भालू आंगनबाड़ी के अंदर घुस गया। आंगनबाड़ी में रखे रेडी टू ईट को खाया। 2 दिनों से गांव में भालू आ रहा है। भालू की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। पेंड्रा से खबर है, खड़े ट्रेलर को ट्रक ने मारी टक्कर। खड़े ट्रेलर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में ट्रक की क्लीनर की मौत हो गई है। हादसे में ड्राइवर की हालत गंभीर है। पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग की घटना है। कटनी से बिलासपुर ट्रक जा रहा था। पेंड्रा के वार्ड 13 में पानी टंकी के पास ही हादसा हुआ है। ड्राइवर का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो आप ये देखिए कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। जो क्लीनर है वो बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। ड्राइवर को भी चोट आई है। खड़े ट्रेलर से ट्रक ने टक्कर मारी।
धमतरी से ही एक और बड़ी खबर है। बेकाबू बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हुआ। गट्टा सिल्ली मोड़ की घटना है। दुगली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विश्व में उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल के धाम को 10 गुना बड़ा किए जाने का काम पिछले 2 सालों से लगातार जारी है और इस काम को 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। संभवतः 9 अक्टूबर को पीएम मोदी के आगमन के चलते पहले चरण के कार्यों का निरीक्षण करने सांसद अनिल फिरोजिया और जिला कलेक्टर आशीष सिंह का अलग अंदाज देखने को मिला। कलेक्टर मंदिर में आने वाले समय में चलने वाली ई रिक्शा चलाते नजर आए, तो वहीं सांसद अनिल फिरोजिया कलेक्टर के पास बैठकर कार्यों को समझ रहे थे। दोनों का ये अंदाज अब शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।